अतः द्वादशोऽध्यायः षष्ठी का विस्तार। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः छत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्वोऽथ तथास्त्राच्छिन्नबोध मे संसर्जाग्रे अन्धतामिस्त्रमतः तामिस्त्रमादिकृतः महामोहां च तमश्चाज्ञानवृत्त्यः दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बृहवमन्यतः भगवद्ध्यानभूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत सनकं च सनन्दं च सनातन्मथात्मभूः सनत्कुमारं च मुनिन्यस्य क्रियानूर्ध्वरेतसः तान् भवाशिः स्वयभूः पुत्रान् प्रजासजत पुत्रकः तन्निच्छन्नमोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणा सोऽवध्यातः सुतेरेव प्रत्याख्यातानुशासने क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की कालरूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियाँ तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोहा राग, तामिस्त्र देश और अंधतामिस्त्र अविनिवेश रची। किंतु इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति परायण ऊर्ध्वरेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग, निर्वृत्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें असहाय क्रोध हुआ। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया। धिया निर्गेहायमाणोऽपि भ्रुवो मध्यात्व प्रजापतिः सद्यो अजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः सावेरुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भवः नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरो इति तस्य वचः पादमो भगवान् परिपालयन् अव्यधात् भद्र्या वाचा मारोदिस्तत् करोमि ते यद् रोधिः सुरश्रेष्ठः सोद्वेग इव बालकः ततस्त्वां विधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा हृदयेन्द्रियाण्या सुव्योर्मः वायुरन्नग्नर्जलमहि सूर्यस्य चन्द्रस्तः पश्चेव स्थानान्यग्रे स्कृतानि मे मन्युमहीनसुः महर्षिवृतध्वजः उग्ररेता भवा कालो वामदेवो धृतव्रतः धीवृत्तिरूषणो मा च नियत्तूत सर्वैरीलाम्बिका इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः ग्रहणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणा एभिः सृज प्रजा वही विहि प्रजानामसि प्रियत्पतिः। किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बहुओं के बीच में से एक नील लोहित, नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया।
वे देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बतलाइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारा इच्छा पूरी करता हूँ। देवशेष, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप यह स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋत, ध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृत व्रत होंगे तथा धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, न्यूत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, सुधा व दीक्षा, ये 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नियाँ होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्यादिष्टः सः गुरुणा भगवान् नीललोहिता सत्त्वाकृते स्वभावेन संसर्जात्मसमा प्रजा रुद्राणां रुद्रश्रेष्ठानां समन्ताद्ग्रसतां जगत् निशाम्यासङ्ख्यशो यूथान् प्रजापतिर्सङ्कतः अलङ् प्रजाभिः सृष्टाभिरीदृशिभिः सुरोत्तम मया सह दहन्तीर्भिर्दृश्यस्य चक्षुभिरुल्बणे तप आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूतसुखा वयं तपसेव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपसेव परं ज्योति भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूतगुह्यावासमर्जसा विन्दते पुमान्। मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं वाडमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथा विद्याय यतः सर्गं दशः पुत्रः प्रजगिरे भगवच्छक्तिः युक्तस्य लोकसन्तानहेतवः। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल आकर और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर सृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है। अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियादि सर्वांतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधारण किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वह तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। मरीचिरत्रयंगिरसो पुलस्त्यः पुलह क्रतुः भृगु वशिष्ठो दशश्च दशमस्तत्र नारदः उत्संगान नारदो यज्ञे दक्षो अंगुष्टात्वस्वयं भुवा प्राणाद्वशिष्ठः सज्जातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः पुलहो नावितो यज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अंगिरा मुखतो अक्षणो अत्र हि त्रमरीचिर्मनसो अभवत्
धर्मस्तना दक्षिणतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युलोक भयंकरा हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चादर दच्छदात् आस्याद्राक्यसन्धवो मेढा निरतिपायोर्घाश्रया छायया कंदर्मो यज्ञे देवहूत्या पतिः प्रभु मनसो देहस्तश्चेदं यज्ञे विश्वक्रतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूहरतिः मनः अकामां चक्कमे छत्तः सकाम इति न श्रुतम् तम धर्मे कृतमतीं लोक्या पितरं सुता मरीचिमुख्या मुनियो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनके पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौं से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान, राक्षसों का अधिपति नित्रति, छाया से देवहूति के पति भगवान कंदर्म जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ है। विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे, यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। नेतत्यपूर्वे कृतं त्यध्येष करिष्यन्ति चापरे यत्वं दुहितरं निर्गयाङ्गजं प्रभु तेजीयसामपि हृतं शुश्लोक्यं जगद्गुरु यद् व्रतमनुतिष्ठन् वे लोकं क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचसा आत्मस्थं व्यर्जयामास सा धर्म पातु मर्यति साहित्यं गणतः पुत्रान् पुरो दष्टवा प्रजापतिस्तन्वं तत्याज व्रणेतस्तदा तां दिशो जग्रहु घुर्राङ्निहारं यदिवेदुस्तं मह कदाचिदध्यायतः स्त्रस्तु वेदासशर्तुर्मूर्खात् कथं स्त्रयक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुहोत्रं कर्मतन्त्रमुपवेदनये सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्त्यः। पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। जगत गुरु आप जैसी तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने घेर लिया।
दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अर्धवर्णीय ब्रह्मा, इन 4 ऋत्वजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियाँ, यह सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं। विदुर उवाच सवे विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुखतो असृजत् यद यद येनासृजद देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन्। मैत्रेय उवाच ऋग्यजुः सामार्थर्वाख्यान वेदान् पूर्वादिभिर्मुखे शास्त्रमिज्यां च स्तुतिस्तोमं प्रायश्चितं व्यधात्यक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मना स्थापत्यं चासृजद वेदं क्रमात्यपूर्वादिभिर्मुखे इतिहासपुराणानि पञ्चमहावेदमीश्वरा सर्वेज्ञेभ्यः एव वक्तृभ्यः सस्रजे सर्वदर्शना षोडशयुक्तो पूर्ववक्त्रात्यपुरुष्यग्न्यष्टौ तावत् आप्तोर्यामातिरात्रो च वाजपेयं सगोसवम् विद्यादानं तपः सत्यं धर्मसेति वदानि च आश्रमाश्च यथा संख्यां सृजत सहर्वृत्तिभिः। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋक, यजु और शाम और अर्थर्वेदों को रचा और इसी क्रम से शस्त्र, होता का कर्म, इज्या, अद्यर्व्यु का कर्म, स्तुति, स्तोम, उद्गाता का कर्म, प्राश्चित और ब्रह्मा का कर्म, इन चारों की रचना की। इसी प्रकार आयुर्वेद, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, शस्त्र विद्या, गांधर्व वेद, संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद, शिल्प विद्या, इन 4 उपवेदों को भी क्रमशः उन पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न किया। फिर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से इतिहास पुराण रूप 5वां वेद बनाया। इसी क्रम से षोडशी और उक्त चयन और अग्निष्टोम, आप्तोर्याम और आतिरात्र और वाजपेय और गोसव, यह 2 याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए। विद्या, दान, तप और सत्य, धर्म के 4 पाद और वृत्तियों के सहित 4 आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावित्रं प्रजापत्यं च ब्रह्मा चाथ बृहत्तथा वार्ता सच्चेयशालीन् शिलोक्षहति वे ग्रह मेघानसा बालखिल्योदगम्बरः फेन पावने न्यासे कुटीचक्रः पूर्वाङ्बहौ वदो अंश निष्क्रियो आन्वीक्षिके त्रयीवार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एव व्याहृतश्चासन् प्रणवो हास्य दहत्रता तस्योष्णः गासील्लोभमभ्यो गायत्री च तचो विभो
तिष्ठुमासात्यस्न्युतो अनुष्टुब्जगत्यस्तनः प्रजापते मज्जाया पडक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राणतो अभवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीवा स्वरोदे उदाहृता। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सावित्र, प्रजापत्य, ब्रह्मा और बृहत, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की हैं तथा वार्ता, संचय, शालीन और सिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां ग्रस्त की हैं। वार्ता, संचय, शालीन और सिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां ग्रस्त की हैं। इसी प्रकार वृत्ति वेद से वेखानस, वालखिल्य, औडुंबर और फैनाप, ये 4 वेद वानप्रस्थों के तथा कुटीचक, बहुदक, हंस और निष्क्रिय, परमहंस, ये 4 वेद सन्यासियों के हैं। इसी क्रम से आणविक, छिक्की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं और 4 व्याहृतियाँ भी ब्रह्मा जी के 4 मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय आकाश से ओमकार प्रकट हुआ। उनके रोमों से उश्लिक, त्वचा से गायत्री, मांस से त्रिष्टुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थियों से जगति, मज्जा से पंक्ति और प्राणों से बृहति छंद उत्पन्न हुआ। ऐसे ही उनका जीव स्पर्श वर्ण, कवर्ग आदि पंचवर्ग और देह स्वरवर्ण, आकार आदि कहलाया। उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत, 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत और वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत, आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत और कृषि आदि शास्त्रविहित वृत्तियाँ। सावित्र का मतलब है उपनयन संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला 3 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। प्रजापत्य का अर्थ है 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत और वहाय वेदाध्ययन की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत और बृहत का अर्थ है आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत। उष्मणाणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्तथा बलमात्मना स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतिः शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मा भवाति विततो नानासक्त्युपबृहतः ततो अपरामुपादाय ससर्गाय मनोदधे ऋषीणां भूरि वीर्याणामपि सर्गं विस्तृतम् ज्ञात्वा तद्हृदे भूयश्चिन्तयामास कौरवम् अहो अद्भुतवेतन्मे व्याप्रतस्यामि नित्यदा न होदन्ते प्रजा नूनं देवमत्रः विज्ञातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षस्तदा कस्य रूपं भूतत्रधा यत्कायं विचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमानसोऽभून्मनुः स्वयंभुवः स्वराट् स्त्रियासीच्छत रूपाख्या महेशिमस्य महात्मनाम्। उनकी इंद्रियों को ऊष्मवर्ण स ह और बल को अंतस्थ यरलव कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम या 7 स्वर हुए।
हे तात, ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्मा से रूप हैं, बेखरी रूप से व्यक्त और ओंकार रूप से अव्यक्त हैं, तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण पर ब्रह्मा है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने पहला कामासक्त शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया। वे देख चुके थे कि मरीचि आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ। अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे। अहो, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। मालूम होता है इसमें देव की कुछ विघ्न डाल रहा है। जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार देव के विषय में विचार कर रहे थे, उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए। क ब्रह्मा जी का नाम है, उन्हीं से विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं। उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शतरूपा हुई। तदा मिथुन धर्मेण प्रजाहूतां बभूवरे स चापि शतरूपायां पंचापत्यान्यः जीजनत प्रियव्रतोत्थानपादो तिस्रः कन्याश्च भारत आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम् आकुतिं रुचिः प्रादात्मकर्दमायेतु मध्यमां दाक्षाय्यादात्य प्रसूतिं च यतः पूरितं जगत्। तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी। महाराज स्वयंभू मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की। साधु शिरोमणि विदुर जी, उनमें प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे तथा आकुति देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थीं। मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया। मजली कन्या देवहूति कंदर्म जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 3. स्कंदे 12वां अध्याय।